Hello everyone, this is Asya. Welcome to my YouTube channel AZ English. In this video, I shall be teaching you road signs or we can say traffic signs in English and Urdu language and meaning of these traffic signs in an easy way. इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी ट्रैफिक के इशारों की इंग्लिश जो कि हर शख्स को लाजमी सीखनी चाहिए, चाहे आप ड्राइविंग सीखने के ख्वाहिशमंद हैं या आम सिटीजन हैं। ट्रैफिक के इशारों की इंग्लिश और उनकी अदायगी का तरीक़ाकार आपकी रोज़मर्रा गुफ्तगू को बेहतर से बेहतरीन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप ट्रैफिक के इशारों की इंग्लिश सीख सकें और अपनी लैंग्वेज को खूबसूरत बना सकें। सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस लगातार मिलती रहें। अगर आपको ये फ़ाइल PDF फॉर्मेट में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट रोड और ट्रैफिक साइन विच वी हैव हियर इज दिस। ऑडियंस, रोड पर आपको इस तरह का सर्कल नज़र आए जिसमें तीर के निशान पर रेड कलर की इस किस्म की लाइन हो तो समझ जाएं कि इसका मतलब है यहाँ दाखला ममनू है। इंग्लिश में इसको नो एंट्री कहते हैं। नो एंट्री, नो एंट्री। द सेकेंड रोड साइन विच वी हैव हियर इज दिस। रेड सर्कल में गाड़ी पर इस तरह की रेड लाइन नजर आए तो इसका मतलब है मोटर गाड़ी का दाखला ममनू है। मोटर व्हीकल्स प्रोहिबिटेड, मोटर व्हीकल्स प्रोहिबिटेड। जहां पर आपको रोड पर स्टॉप का साइन नजर आए तो इसका मतलब है ये ठहरने का इशारा है। स्टॉप, यू आर सपोज टू स्टॉप। Stop here. Next traffic sign which we have here is this. Audience, अगर आपको सर्कल में क्रॉस का साइन नजर आए तो समझ जाइए कि इसका मतलब है सड़क बंद है। इंग्लिश में इसको कुछ इस तरह से कहते हैं, नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग। नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग। नेक्स्ट इज स्लो। अगर आपको रोड पर स्लो लिखा हुआ नजर आए, किसी सर्कल या इस किस्म के बॉक्स में स्लो लिखा हुआ नजर आए तो इसका मतलब है रफ्तार को कम करें। स्लो डाउन स्पीड, स्लो डाउन योर स्पीड। नेक्स्ट रोड एंड ट्रैफिक साइन विच वी हैव हियर इज दिस। अगर आपको रोड पर सर्कल में घोड़ा या गधा गाड़ी वगैरह पर इस किस्म की रेड लाइन नजर आए तो इसका मतलब है घोड़ा या गधा गाड़ी का दाखला ममनू है। इंग्लिश में इसको कुछ इस तरह से कहते हैं, हॉर्स और अ डंकी कैरेज प्रोहिबिटेड। हॉर्स और डंकी कैरेज प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट इज, इस किस्म की रेड लाइन अगर आपको नजर आती है ह्यूमन बीइंग की पिक्चर पर तो इसका मतलब है पैदल चलने वालों का दाखला ममनू है। इंग्लिश में इसको कुछ इस तरह से कहा जाता है, पेडेस्ट्रियंस प्रोहिबिटेड। Pedestrians prohibited. Next road sign which we have here is this. अगर आपको किसी भारी भरकम गाड़ी पर इस किस्म की रेड लाइन लगी हुई नजर आए तो इसका मतलब है माल बरदार गाड़ियों का दाखला ममनू है। इंग्लिश में इसको कुछ इस तरह से कहा जाता है, carriage prohibited. Carriage prohibited.
ऑडियंस, अगर आपको रेड सर्कल में मोटर बाइक पर इस किस्म की रेड लाइन नज़र आती है तो इसका मतलब ये है कि मोटरसाइकिल का दाखला ममनू है। इंग्लिश में इसको कुछ इस तरह से कहा जाता है, मोटरसाइकिल प्रोहिबिटेड, मोटरसाइकिल प्रोहिबिटेड। सर्कल में साइकिल के निशान पर यही रेड लाइन नजर आए तो इसका मतलब है साइकिल का दाखला ममनू है। इंग्लिश में इसको कहेंगे साइकिल्स प्रोहिबिटेड, साइकिल्स प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट रोड साइन विच वी हैव हियर इज दिस। अगर आपको रेड सर्कल में, रोड पर रेड सर्कल में कोई नंबर और उसका यूनिट मिले, जैसे कि यहाँ पर 7.5 T स्टैंड्स फॉर टन, T का मतलब है टन, 7.5 टन, तो इसका मतलब ये है कि ये लोड लिमिट बताई गई है। सर्कल में आपको एक कैरेज पर एक नंबर और उसका यूनिट मिला, यहाँ पर आपको लोड लिमिट बताई गई है। इसका मतलब ये है कि इस रोड पर इस खास लिमिट को क्रॉस नहीं किया जा सकता। 7 टन से ज्यादा वजन वाली गाड़ियों का दाखला ममनू है। इट इज लोड लिमिट, इट मीन्स no entry for vehicles carrying more than 7 tons weight. Next is, अगर आपको सर्कल में कोई डिजिट और साथ में T लिखा हुआ नजर आए तो इसका मतलब क्या है? ऑडियंस, T का मतलब है फिट। 6T means 6 feet। यहाँ पर ये हाइट लिमिट बताई गई है। इसका मतलब ये है 6 फीट से ज्यादा लंबाई वाली गाड़ियों का दाखला ममनू है। दिस इज हाइट लिमिट। इट मीन्स नो एंट्री फॉर व्हीकल्स हैविंग लेंथ मोर देन 6.15 फीट और मोर देन 6 फीट। नेक्स्ट इज वेरी कॉमन एंड वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर आपके पास एक रेड सर्कल है, उसी रेड सर्कल पर एक लाइन लगी हुई है, रेड लाइन। P के ऊपर रेड, इस किस्म की रेड लाइन है। P स्टैंड्स फॉर पार्किंग और इस रेड लाइन का मतलब ये है कि गाड़ी खड़ी करना ममनू है, मीन्स नो पार्किंग या पार्किंग prohibited. Parking is prohibited. अगर आपके पास यहाँ पर अकेला P हो और ये लाइन ना हो तो इसका मतलब ये है कि पार्किंग की जा सकती है। इस रेड लाइन का मतलब है पार्किंग ममनू है। नेक्स्ट रोड एंड ट्रैफिक साइन विच वी हैव हियर इज दिस। रेड सर्कल में आपके पास रेडी पर इसी किस्म की रेड लाइन है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेडियो का दाखला ममनू है। रोलर्स प्रोहिबिटेड, रोलर्स प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट इज, अगर आपको सर्कल में 2 गाड़ियां नजर आएं और एक पर इस किस्म की रेड लाइन जबकि दूसरी गाड़ी वैसे ही हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आगे निकलना ममनू है। इंग्लिश में इसको कुछ इस तरह से कहा जाता है, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। दिस इज वेरी सिंपल रोड साइन। अगर आपको रोड पर एक सर्कल में राइट दाईं जानिब को मुड़ा हुआ एक एरो हेड मिले इस किस्म का और उसके ऊपर रेड लाइन हो तो इसका क्या मतलब है? एक एरो हेड या तीर का निशान जो कि दाईं तरफ हो
और इस पर रेड लाइन नजर आए तो इसका मतलब क्या है? दाएं मुड़ना ममनू है। इंग्लिश में इसको कुछ इस तरह से कहा जाता है, टर्निंग राइट प्रोहिबिटेड। टर्निंग राइट प्रोहिबिटेड। इसी तरह से ये पहले वाले साइन का ऑपोजिट है, एक एरोहेड या तीर का निशान जो कि बाईं तरफ हो और इस पर रेड लाइन नजर आए तो इसका मतलब ये है कि बाईं तरफ मुड़ना ममनू है। टर्निंग लेफ्ट प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट, रोड एंड ट्रैफिक साइन विच वी हैव हियर इज दिस। अगर आपको रोड पर सर्कल में लंबी गाड़ी पर ये रेड लाइन नजर आए तो मतलब ये है कि इससे ज्यादा लंबी गाड़ी का दाखला ममनू है। जैसा कि एक खास फिट से ज्यादा लंबाई वाली गाड़ियों का दाखला ममनू है। इंग्लिश में इसको कुछ इस तरह से कहा जाता है, नो एंट्री फॉर व्हीकल्स हैविंग लेंथ मोर देन 30 फीट। नो एंट्री फॉर व्हीकल्स हैविंग लेंथ मोर देन 30 फीट। यहाँ पर 30 फीट आपको एक एग्जाम्पल दी गई है, स्पीड आपको यहाँ पर लिमिट दी गई है। नेक्स्ट इज, अगर आपको सर्कल में, रेड सर्कल में स्टॉप एंड पुलिस का वर्ड लिखा हुआ नजर आए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पुलिस की चौकी से रुके बगैर गुजरना ममनू है। इंग्लिश में इसको कुछ इस तरह से कहा जाता है, कंपल्सरी टू स्टॉप एट अ पुलिस प्लेस। जैसा कि टोल प्लाजा वगैरह पर, कंपल्सरी टू स्टॉप एट पुलिस प्लेस सच एज टोल प्लाजा। डियर ऑडियंस, अगर आपको ब्लैक सर्कल के अंदर 4 इस किस्म की लाइंस लगी हुई नजर आएं तो इसका क्या मतलब है? तमाम ममनुआत को ख़त्म करें। जितनी भी ममनुआत थीं वो ख़त्म हो गईं। अब यहाँ पर रेड लाइन नहीं है। रेड लाइन मीन ममनू होना। इंग्लिश में इसको कुछ इस तरह से कहेंगे, एलिमिनेट ऑल प्रोहिबिशंस। Eliminate all prohibitions means no red line. Next, road and traffic sign which we have here is this. अगर आपको एक सर्कल या इस किस्म की मुसल्लस शेप में एरोहेड उल्टे यू की शक्ल में नजर आए तो इसका मतलब क्या है? वापस मुड़ना मना है। यू टर्न प्रोहिबिटेड। यू टर्न प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट इज, अगर आपको एक सर्कल में हॉर्न के ऊपर इस किस्म की कोई लाइन लगी हुई नजर आए, ये आमतौर पर रेड लाइन होती है, तो इसका मतलब क्या है? हॉर्न बजाना मना है। इंग्लिश में इसको कुछ इस तरह से कहा जाता है, साउंड हॉर्न प्रोहिबिटेड। साउंड हॉर्न प्रोहिबिटेड। ऑडियंस, अगर आपको रोड पर चलते हुए रेड सर्कल में एक ख़ास स्पीड लिमिट लिखी हुई नज़र आए, लाइक 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है? ये रफ्तार की हद बताई गई है, यानी रफ्तार की हद 50 किलोमीटर है। स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर। आप इस रोड पर 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा सकते हैं। नेक्स्ट रोड साइन विच वी हैव हियर इज दिस। अगर आपको एक एरोहेड दाईं तरफ को सीधा नजर आए तो इसका क्या मतलब है? इट मीन्स, इसका मतलब ये है सिर्फ दाएं मुड़ सकते हैं। इंग्लिश में इसको कुछ इस तरह से कहेंगे, कंपल्सरी टर्न राइट। कंपल्सरी टू टर्न राइट। अगर आपको रोड पर 2 एरोहेड्स नजर आए, एक का
एक एरोहेड का निशान आपकी गाड़ी की सिम्त और दूसरा मुखालिफ सिम्त में हो और दरमियान में कुछ इस किस्म का साइन हो, इट इज़ रोड बेसिकली, तो इसका मतलब क्या है? आगे दो तरफा ट्रैफिक है, टू साइडेड ट्रैफिक अहेड, टू साइडेड ट्रैफिक अहेड. नेक्स्ट ट्रैफिक साइन विच वी हैव हियर इज दिस. अगर आपको रोड पर इस किस्म के निशानात नजर आए जिस पर स्टॉप, साइकिल या सीक्वेंस में एरो हेड्स सर्कल में नजर आए या इस किस्म की कोई पिक्चर हो, तो इसका क्या मतलब है? हिदायत के मुताबिक चलें, ड्राइव एज पर इंस्ट्रक्शंस. नेक्स्ट रोड साइन विच वी हैव हियर इज दिस. अगर आपको एक सर्कल में गाड़ियों पर इस किस्म की लाइनें लगी हुई नजर आएं, तो इसका क्या मतलब है? आगे निकलने पर पाबंदी का खात्मा, नो प्रोहिबिशन फॉर ओवरटेकिंग, नो प्रोहिबिशन फॉर ओवरटेकिंग, यानी आप यहाँ पर ओवरटेक कर सकते हैं. ऑडियंस, नेक्स्ट रोड एंड ट्रैफिक साइन विच वी हैव हियर इज दिस. अगर आपको एक सर्कल में किसी नंबर पर इस किस्म की ब्लैक लाइंस नजर आएं, तो इसका क्या मतलब है? रफ्तार की कोई हद नहीं. इंग्लिश में इसको कुछ इस तरह से कहा जाता है, नो स्पीड लिमिट, नो स्पीड लिमिट. अगर आपको रेड सर्कल में एक एरो हेड बाएं हाथ को मुड़ा हुआ नजर आए जो कि कुछ इस किस्म का दिखता हो, तो इसका क्या मतलब है? सिर्फ बाएं तरफ मुड़ सकते हैं. इंग्लिश में इसको कुछ इस तरह से कहा जाता है, कंपल्सरी टर्न लेफ्ट, कंपल्सरी टू टर्न लेफ्ट. नेक्स्ट रोड साइन विच वी हैव हियर इज दिस. अगर आपको एक सर्कल में दो ज्वाइंट एरो हेड नजर आए जिसमें से एक सीधा और एक दाईं तरफ मुड़ा हुआ हो, तो इसका क्या मतलब है? सामने या दाईं तरफ जाया जा सकता है, कंपल्सरी अहेड और टर्न राइट. जरूरी है कि आप सीधा जाएं या फिर दाईं तरफ मुड़ जाएं, कंपल्सरी अहेड और टर्न राइट. अगर आपको सर्कल में एक एरो हेड जिसका मुंह दाईं तरफ हो मुड़ा हुआ नजर आए, तो इसका क्या मतलब है? सिर्फ दाईं तरफ मुड़ सकते हैं. इंग्लिश में इसको कुछ इस तरह से कहा जाता है, कंपल्सरी टू टर्न राइट, कंपल्सरी टू टर्न राइट. ऑडियंस, अगर आपको एक एरो हेड बिल्कुल सीध में नजर आए, तो इसका क्या मतलब है? सिर्फ सामने जाया जा सकता है. इंग्लिश में इसको कुछ इस तरह से कहा जा सकता है, कंपल्सरी अहेड ओनली, कंपल्सरी अहेड ओनली. अगर आपको सर्कल में एक एरो हेड जो कि बाएं तरफ हो, बाएं तरफ बिल्कुल सीध में हो, तो इसका क्या मतलब है? सिर्फ बाएं मुड़ सकते हैं. और इंग्लिश में हम इसको कुछ इस तरह से कहेंगे, टर्न लेफ्ट ओनली, टर्न लेफ्ट ओनली. डियर ऑडियंस, नेक्स्ट रोड एंड ट्रैफिक साइन विच वी हैव हियर इज दिस. अगर आपको इस किस्म की शेप में या किसी सर्कल में एक एरो हेड सीध में और दूसरा और उसके ऑपोजिट नजर आए, तो इसका क्या मतलब है? डबल सड़क. इंग्लिश में इसको कहेंगे डबल रोड, डबल रोड. अगर आपको एरो हेड्स सर्कल में सीक्वेंस में नजर आए कुछ इस तरह से, तो इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक का चक्कर है. इंग्लिश में इसको कहेंगे राउंड अबाउट,
round about। डियर ऑडियंस, अगर आपको सर्कल में एक एरो हेड जो कि ये ना तो बिल्कुल सीधा है और ना ही किसी पर्टिकुलर सिम्त में है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ये कुछ इस तरह से, तो इसका क्या मतलब है? बाएं तरफ रहें। इंग्लिश में इसको कुछ इस तरह से कहा जा सकता है, बी देयर एट लेफ्ट साइड। बी देयर एट लेफ्ट साइड। नेक्स्ट, रोड एंड ट्रैफिक साइन विच वी हैव हियर इज दिस। अगर आपको दो जॉइंट एरो हेड्स जिसमें से एक बिल्कुल सीधा और दूसरा बाएं तरफ मुड़ा हुआ नजर आए तो इससे मुराद है सामने या बाएं तरफ जाया जा सकता है। इंग्लिश में कहेंगे कंपल्सरी अहेड, सीधा तो जाना ही है, और टर्न लेफ्ट या फिर बाएं मुड़ जाइए। कंपल्सरी अहेड और टर्न लेफ्ट। नेक्स्ट, रोड एंड ट्रैफिक साइन विच वी हैव हियर इज दिस। अगर आपको एक सर्कल में एक एरो हेड दाईं तरफ कुछ इस तरह से मुड़ा हुआ नजर आए तो इसका क्या मतलब है? दाईं तरफ रहिए। इंग्लिश में इसको कहेंगे बी देयर एट राइट साइड। बी देयर एट राइट साइड। ऑडियंस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you in my upcoming videos. Take care till that time.